हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीव एम में। दोस्तों, पीटी का एग्ज़ाम जो 24 अगस्त को हुआ था, अभी उसकी कट ऑफ का अनुमान ही लगाया जा रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। सभी स्टूडेंट अब इसी टेंशन में हैं कि वो यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती परीक्षा को एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि इसका रिज़ल्ट सितंबर में आएगा और अभी इसके आंसर की भी आनी बाकी है। तो यदि एनालिसिस किया जाए तो हम कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं यहाँ पर कि कट ऑफ कितनी बन सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैसा था, वो ईजी टू मॉडरेट एग्ज़ाम था। जो ईजी टू मॉडरेट एग्ज़ाम होते हैं वो ऐसे एग्ज़ाम होते हैं उनमें ना तो ज़्यादा कठिन आते हैं क्वेश्चन और ना ही मतलब कि बिल्कुल हलवा भी नहीं आएंगे, लेकिन बिल्कुल कठिन क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। ईजी टू मॉडरेट रहता है लेवल। तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सही करने के 75 मार्क्स तो मान के चलिए अच्छे से अच्छे आ ही जाता है। 75% बच्चों के मार्क्स आ ही जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट है इसका नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग से क्या होता है, यहाँ पर जो मार्क्स लाने की जो गेनिंग है वो कम हो जाती है, क्योंकि मोस्टली बच्चा क्या करता है, जो नेगेटिव मार्किंग के डर से क्वेश्चन को कम अटैम्प्ट करता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो 100 क्वेश्चन करके आते हैं। जैसे या तो वो वैसे बच्चे होंगे जो उनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, वो 100 क्वेश्चन करके आएंगे, या फिर वो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे होते हैं जो 100 के 100 क्वेश्चन करके आते हैं। मोस्टली जो नॉर्मल बच्चा होता है वो कभी भी 100 क्वेश्चन नहीं करके आता है, कुछ वो निगेटिव मार्किंग से डर से छोड़ के ही आएगा। और थर्ड हमारा पॉइंट है कि जो हमारा पेपर है वो ओनली क्वालिफाइड पेपर है। वो एक एग्ज़ाम, वो कोई भर्ती परीक्षा नहीं है, वो एक क्वालिफाइड एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर इतना मतलब कि इतना ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। 90 95 बच्चे सोच रहे हैं कि 80 90 चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वालिफाइड एग्ज़ाम है। तो अब आपको हम फोर्थ पॉइंट एक और बता देते हैं कि जैसे कि जितने भी यूपी में जैसे क्वालिफाइड एग्ज़ाम होते हैं उनका जो स्तर है वो 60% तक रखा जाता है। आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि यूपी टेट है जो कि एक क्वालिफाइड एग्ज़ाम है, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, टीचिंग के पोस्ट के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर लास्ट ईयर यहाँ संशोधन किया गया था कि 60% मार्क्स पर क्वालिफाइड एग्ज़ाम होगा। और ये जो यूपी टेट एग्ज़ाम है ये एक, इसमें निगेटिव मार्किंग का कोई रोल नहीं होता ना, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है। तो तब भी देख लीजिए यहाँ पर 60% पर क्वालिफाइड मांगा गया है। लेकिन पीटी में क्या है, पीटी में निगेटिव मार्किंग भी है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर कितने परसेंट पर क्वालिफाइड होएगा। तो इससे एनालिसिस लगाया जा सकता है कि जो मार्क्स क्वालिफाइड होगा वो 60 से भी कम ही रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है कि जो जनरल वालों की जो कट ऑफ है वो 60 to 75 के बीच में रह सकती है और वो सेफ़ स्कोर माना जा सकता है। ओबीसी वाले बच्चों के लिए 58 से लेकर 73 मार्क्स तक सेफ़ स्कोर कहा जा सकता है, और एससी वालों के बच्चों के लिए 55 से लेकर 70 तक सेफ़ स्कोर कह सकते हैं, और एसटी वाले बच्चों के लिए 53 से लेकर 68 मार्क्स तक सेफ़ स्कोर कह सकते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि इतना ही होगा, लेकिन हम एक एनालिसिस करके और अनुमान लगा के ये बोल सकते हैं कि यहाँ तक जो मार्क्स हैं वो रह सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि 60 58 या 55 ही रहे, उससे भी 1-2 नंबर कम हो सकती है। तो दोस्तों, जिसके इससे थोड़े कम मार्क्स भी हैं, मान लीजिए 2-4 नंबर कम भी हैं, तब भी आप अपनी तैयारी करिए। ऐसा मत सोचिए कि मेरा नंबर नहीं आया है, क्योंकि तैयारी तो जब तक करनी है जब तक कि आप सफल ना हो जाएं, ठीक है। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपका नंबर नहीं आएगा, ये सोचिए कि हाँ हमारा नंबर आएगा, और आप अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाइए। अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट।